हाँ तो देखो सुनो ये बात को जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम बताए थे कि आपको फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको जिंदा रहने के लिए या उसके लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। मेजर कंपोनेंट जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, मेजर कंपोनेंट जो देखते हैं हम लोग, अ, एक मिनट का, हाँ। तो मेजर कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ द लिखा आवर फूड इज कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद प्रोटीन है, ठीक है, उसके बाद फैट है, विटामिन है ना, मिनरल्स भी है, एंड ऑल्सो रिक्वायर आपको इन स्मॉल क्वांटिटी। फूड प्रोवाइड एनर्जी, है ना, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग द टिश्यू। हम लोग जो खाना खाते हैं ताकि हमारा ग्रोथ हो सके और है ना आपको रिपेयरिंग हो सके। वाटर जो हम लोग लेते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। यानी हम लोग जो पानी पीते हैं उससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना क्या होता है? घट जाता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना, यही आपको डेफिनेशन एक बार हम आपको हाईलाइट करवाए थे, कहे थे क्या कि आपसे कोई पूछ देगा कि डाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग का क्या जवाब होगा, है ना। तो आप लोग का जवाब होगा कि बायोमोलिक्यूल जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, आपको कैन नॉट बी यूटिलाइज इन लिखा आपको इन आपको देयर ओरिजिनल ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल फॉर्म। दे हैव बीन ब्रोकन डाउन, उस सब क्या करते हैं? ब्रोक करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस में, है ना, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ, यही लाइन हाईलाइट करने लायक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहिएगा डाइजेशन को लेकर के, है ना, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस, एक मिनट रुक जाइए, इसमें बार बार हमको देखना पड़ रहा है। हाँ, तो हम बता रहे थे ये लाइन हाईलाइट करने लायक है, हाईलाइट करने लायक है कि द प्रोसेस, है ना, कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, है ना, इनटू द सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, है ना, इसी घटना को क्या नाम देते हैं? डाइजेशन कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। हम लोग का डाइजेशन मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है। मैकेनिकल में दांत सब का भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल में सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस का भी इस्तेमाल करके हम इसको तोड़ते हैं जी, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये आपको दो हिस्सों में बटा हुआ है जी, ठीक है। एक क्या सर आपको एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा क्या सर आपको एसोसिएट ग्लैंड है, ठीक है। दो हिस्सों में ना आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं हम लोग। एक होगा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या होगा आपको एसोसिएट ग्लैंड। हम आपको उस समय भी समझाए थे कि एलिमेंट्री कैनाल का जब हम लोग है ना एलिमेंट्री कैनाल की जब बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में, है ना, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर, है ना, एंटीरियर ओपनिंग होता है ना, एंटीरियर ओपनिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कॉल माउथ एंड इट इज ओपन इनटू द पोस्टेरियर थ्रू द एनस, है ना, ये एनस के द्वारा आपको शुरू करते हैं, ठीक है। द माउथ लीड टू बी द, है ना, आपको बकल कैविटी, ये आपको क्या होता है? बकल कैविटी या ओरल कैविटी के द्वारा देखने को मिलता है। बकल कैविटी और, है ना, ओरल कैविटी में आपको ये सब दिखाई देता है जी, ठीक है। मतलब बकल कैविटी के जस्ट द माउथ ऑफ वो जो ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद ये सीधे कहाँ पहुंचता है? आपको बकल कैविटी में देखने को मिलता है जी, ठीक है। और उसके बाद ओरल कैविटी ऑफ द ओरल कैविटी जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट, ओरल कैविटी जो देखते हैं, ओरल कैविटी, है ना, आपने लिखा आपको नंबर ऑफ द टीथ एंड मस्कुलर टंग देखते हैं जी। ओरल कैविटी में क्या दिखाया? टीथ एंड, है ना, टंग, टंग था, ईच टूथ एंड आपको लिखा एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, है ना, ये आपको हर एक चीज जो देखते हैं ये कहाँ होता है सर? आपको सॉकेट ऑफ, है ना, जॉ बोन में होता है, ठीक है। उसके बाद दिस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोन। ऐसे तरह के अटैचमेंट को क्या कहते हैं? थिकोडोन के नाम से लाते हैं, है ना। ये इस तरह का अटैचमेंट जब हड्डी के साथ जो हम लोग का जो जबड़ा जुड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थिकोडोन के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ, है ना जी, द मैमल्स जो देखते हैं हम लोग, ये भी बात तुम लोग को पढ़ा चुके हैं कि मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, है ना, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, है ना, फ्रॉम द टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, हम लोग में दो बार दांत आता है। देखो ये मैमल को लेकर चला, ये मत समझना कि ह्यूमन बीइंग में होता है। सारे मैमल्स में जीवन में दो ही बार दांत आता है। ये बात हम तुम लोगों को कभी पढ़ाए भी होंगे कि मैमल का एक एक फीचर्स में गिना जाता है इसको, वो, है ना, कोई आपसे पूछ देगा कि मैमल का फीचर बताइए, तो ये जीवन में दो बार दांत आना भी हम लोग का एक फीचर होता है जी, ठीक है। और तुम लोग सब जानते हो कि दो बार जो दांत आता है, ठीक है, दो बार जो दांत आता है ना, उसको हम लोग डाइफ्यूडोंट के नाम से लाते हैं। शुरुआत में जो दांत आता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको सेट ऑफ टेम्पोररी टीथ, या, है ना, इसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से बुलाते हैं, है ना। इसमें जो शुरुआत में जो दांत देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ। याद करो इसमें कौन सा टीथ गायब होता था? प्री मोलर गायब होता था, याद आ रहा है? हम आपको जब इसमें पढ़ाए थे तो बोले थे कि आपको इसमें प्री मोलर गायब होता है जी, ठीक है। प्री मोलर, है ना, आपको कोई बताया था कि प्री मोलर इसमें क्या होता है सर? आपको एब्सेंट होता है जी, ठीक है। प्री मोलर, है ना, आपको नहीं पाया जाता है जी, प्री मोलर एब्सेंट होता है। आपको याद आना चाहिए ये लाइन। और हम जो बता रहे थे आपको
कि जब ये सब पढ़ लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद आता था आपको जीवन में 2 बार दांत आया तो इस घटना को डाइप्सियोडोंट के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। अब उसके बाद अडल्ट टीथ जो होता था, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन टीथ, है ना, 1 मिनट रुक जा, एक पेज पलटना होगा। तो हम बता रहे थे आपको एक अडल्ट टीथ जो देखते हैं 32 परमानेंट टीथ होता है, और उसमें से 4 आपको क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आपको याद कीजिए, इसमें आपको 4 टीथ होते हैं हम लोग के पास, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ये भी तुमसे पूछ सकते हैं कि बचपन में कितने तरह का दांत होता है। बचपन में 3 ही तरह का दांत होता था जी, याद कीजिए, है ना। आपको चाइल्ड एज में जब देखते हैं, चाइल्ड एज में ओनली 3 टाइप्स के टीथ होते हैं। ये भी एक कैरेक्टर हो गया जी, ठीक है। चाइल्ड एज में, है ना, आपको सिर्फ 3 टाइप्स के टीथ होते हैं, लेकिन जब आप अडल्ट एज में आते हैं तब उसमें आपको क्या दिखाई देता है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ये भी ध्यान अगर हम पूछ सकते हैं तुमसे कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ कब दिखता है, अर्ली स्टेज में या, है ना, मिल्क टीथ में या परमानेंट टीथ में। तो आपका जवाब होगा परमानेंट टीथ में ये दिखाई देता है जी, ठीक है। इस घटना को हिट्रोडोंट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हिट्रोडोंट का मतलब समझ में आ रहा ना, कि जिसमें 4 अलग अलग तरह का दांत दिखता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, हिट्रोडोंट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट करा क्या कि आपको सबका नाम क्या है, इंसीजर, इसका सिंबल भी याद रखना। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना, ये सब आपको इसका सिंबल है। और आपको डेंटल फॉर्मूला हम जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि 50% द, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, है ना, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द लिखा आपको ICPM लेते हैं, है ना, आधा आधा लेकर के हम लोग सबको जोड़ जाड़ करते थे जी, ठीक है। मतलब जब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, है ना, आपको हाफ ऑफ द अपर, है ना, एंड लोअर जॉ इन द लिखा आपको ICPM, है ना, रिप्रेजेंट द डेंटल फॉर्मूला, है ना, विच इज आपको इन विच ह्यूमन के पास कितना होता है, 21-23 होता है। 21 का डेंटल फॉर्मूला है, याद कीजिए, ये अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपसे कोई पूछ देगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको 21-23 कहिएगा। हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, मेड अप ऑफ इनामेल, जो किस चीज का बनाता है, इनामेल। ये भी मेडिकल में पूछता है कि ये इनामेल कौन सा सेल बनाता है जी, ठीक है। याद कीजिए इसको, है ना, आपको डेंटो, है ना, आपको ओडेंटोब्लास्ट भी कर सकते हैं, है ना, और इस सब के नाम से बुला सकते हैं। देखिए एक बार हम आपको जब टीथ पढ़ा रहे थे ना, तो कहे थे ना, ये आपको एक उसका गम होता है, फिर उसके बाद यहाँ से इसका रूट, एक रूट होता है, फिर नेक होता है, क्राउन होता है जी, ठीक है। ये हिस्सा जो देख रही हो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट, है ना। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, 1 मिनट, ये हिस्सा उसका क्या नाम है, रूट है। और ये हिस्सा जो क्या देख रहे हैं हम उसको आपको क्राउन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और क्राउन में हम लोग क्या देखे थे, इसके अंदर में कैविटी होता था, याद आ रहा है, इसको हम लोग पल्प कैविटी के नाम से बुलाते थे। टीथ के अंदर जब देखते थे तो टीथ के अंदर में हम लोग को क्या दिखाई देता है, पल्प कैविटी दिखाई देता था जी, ठीक है। टीथ के अंदर जब देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए ये टीथ हुआ ना, अब टीथ के अंदर में कैविटी देखते हो, इसको हम लोग क्या नाम देते थे, पल्प कैविटी, है ना, पल्प कैविटी के नाम से बुलाते थे, है ना। और पल्प कैविटी से सर सेल सब निकलता था, डिपोजिशन होता था, और उस डिपोजिशन को तुम लोग क्या नाम देते थे, इस डिपोजिशन को ही हम लोग इनामेल के नाम से बुलाते थे, जो सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, ठीक है। हार्डेस्ट, यानी इसको हम लोग इनामेल बोलते थे। इनामेल क्या होता है सर, हार्डेस्ट होता है। देखो पुराने जमाने का क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है जी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर आपसे कोई पूछे नहीं, इनामेल का ये अंदर का परत हुआ और ये बाहर का परत हुआ जी, ठीक है। तो अंदर का परत कौन बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना सर, अंदर में कितना भी हो तो सॉफ्ट दांत होगा ना, जो बाहर की ओर जो दांत रहता है वो ना मजबूत रहता है जी। तो अंदर का टीथ है ना, ये तुम थ्योरी कहीं पे लिख लोगी, है ना, कि आपसे पूछेगा इनर साइड ऑफ इनामेल, क्वेश्चन समझ में आया, इनर साइड ऑफ इनामेल, है ना, इनर साइड ऑफ इनामेल। इनामेल का जो अंदरूनी का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा होता है, इज मेड अप बाय, इज मेड बाय, मेड बाय एमाइलोप्लास्ट, ये नाम है जी, ठीक है। एमाइलो, एमाइलो, है ना, एमाइलो आपको, है ना, रुजा एमाइलो, है ना, एमाइलो ओरिएंटोब्लास्ट, है ना, एमाइलोब्लास्ट, एमाइलो स्पेलिंग गलत है ना, एमाइलोब्लास्ट, है ना, एमाइलो, एमाइलोब्लास्ट बनाता है जी, ठीक है। नहीं तो तुमसे पूछता ना तो आप उसका जवाब देते ओडिंटोब्लास्ट, है ना, ओडिंटोब्लास्ट, है ना, ओडिंटोब्लास्ट भी ऑप्शन सही है। लेकिन जब तुमसे पूछ रहा है इनर, इनर इनामेल, है ना, इनर इनामेल कौन बनाता है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया ये क्वेश्चन में, इसके लिए एमाइलोब्लास्ट बोलेंगे जी, ठीक है। और जैसे हम तुमसे पूछे इनामेल कौन बनाता है, इनामेल कौन बनाता है, तो तुम इसका मतलब पूरा इनामेल की बात कर रही हो, ये ओरिएंटोब्लास्ट बनाता है जी, ठीक है। ये दोनों सेल है जी, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेल है, इसको भी सेल मानेंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका आपको जो देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, तो ये बात था आपको इनामेल को लेकर के, ठीक है। अब उसके बाद जब देखते हैं हम लोग, है ना, उसके बाद हम लोग जो देखते हैं द हार्ड च्यूइंग सरफेस जो है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामेल। इनामेल आपको हेल्प इन
मेस्टिकेशन ऑफ फूड, देखना इसको मेस्टिकेशन में मदद करता है। इसको एनामेल जो देखते हैं ये किसका बनता है, आपको हार्ड सरफेस का बना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देख रहे थे, है ना, नेक्स्ट क्या है आपको कि द टंग इज, आपको लिखा फ्रीली परमेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। टंग जो देखते हैं वो आपको क्या दिखा देगा, फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, परमेबल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन सब है, ठीक है, मूवेबल होता है, हर तरह से मूव कर सकता है। और इस सब में हम बताए थे कुछ राफ्ट भी देखने को मिलता है ना, अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर से चिपका रहता है जी, ठीक है। उस फ्लोर का नाम क्या है सर, आपको फेरिनुलम के नाम से लाते हैं जी, ठीक है, ये याद रखिएगा, फेरिनुलम पूछता है मेडिकल में, ठीक है। तो सर अपर सरफेस ऑफ द टंग है ना, स्मॉल प्रोजेक्शन, इसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन सब होता है, जिसका नाम क्या पेपिला है। पेपाइला कंटेन है ना आपको, है ना, टेस्ट बर्ड्स, एस लगा हुआ है, तुम लोग खुद गौर भी कर रही होगी, एस लगा हुआ तो इसका बहुत सारा आपको टाइप होगा जी, ठीक है। एक पेपाइला के अंदर में बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जी, ठीक है, एक पी में बहुत सारे मिनी टेस्ट बर्ड होते हैं जी, ठीक है। अबाउट कहा जाए तो 250 के आसपास में टेस्ट बर्ड देखने को मिलता है जी, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, है ना। और टेस्ट बर्ड में देना तुमको इसी में कई फंगी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, ये सब बहुत सारा नाम सब आएगा, है ना, तो ये सब ध्यान रखना तुम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनाओगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा, पर पढ़ के जाएगा, एनसीईआरटी जितना लिखा है, एस लगा हुआ तो मायने रखा। उसके बाद ओरल कैविटी लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स, ये फेरिंग्स सर्व एज अ कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ओसोफेगस एंड ट्रैकिया के पास जाता है फेरिंग्स, और ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप, ओपन इनटू द फेरिंग्स, है ना। हमने कहा था कि आपको जब ऐसे नीचे से चलोगी, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं नीचे से आपको जो जा रहा है ना, इस फोटोग्राफ में देखिएगा ये वाला पाइप है ट्रैकिया का है जी, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो पाइप देख रहे हैं ये किसका था, आपको फूड पाइप है, ओसोफेगस है जी, ठीक है। ये दोनों जाके कहाँ पे खुल रहा है, दोनों जाके खुल रहा है फेरिंग्स के पास, इसलिए एनसीईआरटी लिख रहा है कि दोनों का कॉमन पॉइंट है फेरिंग्स, ठीक है। और नीचे से ले गया ऊपर की तरफ, ठीक है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। आप ऐसे भी बोल सकती हो कि फेरिंग्स लीड टू, फेरिंग्स आगे जाके या तो ट्रैकिया में जाएगा या नहीं तो ओसोफेगस में जाएगा जी, ठीक है। ये भी हम समझाए थे कि यहाँ पे एक लेयर होता है जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ग्लोटिस, है ना। ग्लोटिस क्या करता है सर आपको, है ना, ग्लोटिस जो देखते हैं, ठीक है, ये ग्लोटिस आपको विंड फूड को नहीं जाने देता किसमें आपको, है ना, ट्रैकिया में जी, ठीक है। ये सब समझाए हुए थे आप लोगों को हम, और ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं मैंने इसी को लेकर के दिया है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसका नाम क्या, एपिग्लोटिस, है ना। इस पर हाईलाइटर चलाइएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोगों का काम इस पे हाईलाइटर चलाना है। एक 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 कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसका नाम क्या है सर, आपको एपिग्लोटिस, है ना, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, है ना, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग द, है ना, स्वेलिंग, ये आपको निकलने में आपको ये मदद करता है जी, ठीक है। ओसोफेगस थीन है, आप लोगों को पढ़ा हुआ है ओसोफेगस, एक बार फोटोग्राफ भी देख लो ये वाला भी, ताकि हमको बोलने में फिर दिक्कत ना हो, हम पढ़ाए हुए सब चीज़, इस सब में दिक्कत नहीं आएगा, रीडिंग देते तो बैकअप मिल जाएगा हमको भी। तो हम बोल रहे थे क्या, ये माउथ हुआ, है ना, माउथ के बाद आपको यहाँ से आपको क्या देख रहे हैं, है ना, बकल कैविटी, ये आपको बकल कैविटी है, ठीक है। और बकल कैविटी के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बकल कैविटी था ये, और बकल कैविटी में बहुत कुछ मिलता है जी, पैराटोइड ग्लैंड, है ना, सब मैग्जिलरी मैंडिबल, और आपको यानी कि, है ना, ओरल कैविटी में इसमें और भी एक था सबलिंगुअल ग्लैंड भी होता है। उसके बाद बकल कैविटी फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद तुम क्या देख रही हो, ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक लेफ्ट साइड में है। ये जो देख रहे हो ना फोटोग्राफ, ये वाला इस तरह से डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक दीवार होता है, एक पर्दा होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक का, यहाँ पे लंग्स होता है हम लोग का, उस लंग्स को अलग करके देता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद राइट साइड में देखोगी तो एक लंग्स दिखा, लीवर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, जब हम लोग देखते हैं वो क्या है, आपको लीवर का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हो फोटोग्राफ, ये लीवर का हुआ। और इस फोटोग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, गाल ब्लैडर भी है। अब लीवर और गाल ब्लैडर दोनों को आप ग्लैंड कहिएगा, ये दोनों क्या कहलाएगा, ग्लैंड कहलाएगा, क्योंकि भाई ये भी जमा कर रहा है, ये भी जमा कर रहा है, लेकिन ये सिक्रीट भी कर रहा है, ये कोई सिक्रीट नहीं कर रहा है, ये स्टोर करता है, समय आने पर सिक्रीट करता है जी, ठीक है। एक बात गौर कर रही हो कोई, इसमें सर दो दो सेक्शन में ये बटा हुआ है जी, ठीक है, दो सेक्शन में लीवर आपको बटा हुआ है जी, ठीक है। एक जो हिस्सा देख रहे हैं, है ना, ये वाला हिस्सा है जी, ठीक है। और ये एक जो हिस्सा देख रहे हैं सर हम लोग, है ना, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, ये वाला हिस्सा हुआ। और ये वाला दो लोब में है, तुम खुद बताओ कौन राइट होगा, ये राइट होगा ना, और फिर ये क्या होगा सर, लेफ्ट होगा, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये राइट देख रहे हैं हम लोग और ये लेफ्ट देख रहे हैं, राइट बड़ा कि लेफ्ट बड़ा है, राइट बड़ा है, राइट बड़ा है, लेफ्ट छोटा है जी, ठीक है। एक बार ये भी याद रखना कि राइट लोब जो है ना उसमें भी 3 लोब होता है जी, ठीक है, 3 लोब होता है। ये तो दिया हुआ एनसीईआरटी तो 2 ये लोब माना है, तो तुम 2 ये लोब मानोगी, हालांकि क्वेश्चन बैंक से बनाओगे तो उसमें कहीं पूछ देगा कि लीवर कितना लोब का होता है, राइट लोब कितना होता है, तो राइट लोब 3 लोब का होता है जी, ठीक है। और 3 लोब का होता है तो टोटल कितना लोब हो जाएगा जी, टोटल 4 लोब हो जाएगा ना।
लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि 3 लोब, 2 ही लोब होता है जी, ठीक है। अब कंफ्यूजन है ना, है लीवर जो है 2 लोब है मेडिकल 2021 के लिए, ठीक है। लीवर 2 लोब में है। कहीं पुराने जमाने का क्वेश्चन बनाओगी उसमें 4 लोब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम उसको भी सही मानेंगे, ठीक है। पर आप लोग 2021 में ये मानिए, तुमको सर ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला भी देता है क्या? नहीं, नहीं देगा आपसे। लेकिन ये पूछ सकता है गॉल ब्लैडर किधर की तरफ है, राइट साइड में क्या देख रही हो, गॉल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कर रहा है क्या, जब नीचे जाइएगा तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज आपको इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट सामने में, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम के बाद आपको नीचे जब जाते हैं तो जजनम होता है। जजनम का फोटोग्राफ थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। फिर ये ईलम है, ईलम सबसे बड़ा। ईलम का स्पेलिंग आप लोगों को याद रखना है, ILI है ना, ILEUM है। ईलम का मतलब क्या होता है सर, आपको नहीं कि एक इंटेस्टाइन का हिस्सा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट देख रही हो, वही जगह पे स्पेलिंग रहेगा ना ILIUM। तो ये एक कमर का हड्डी होता है जो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहीं पे होता है कमर का हड्डी, ईलम है ना। ये दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं इसके साथ, पर स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा जी तुम लोग के लिए, ठीक है। इसका याद रखोगी। ईलम के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जिसका नाम क्या है, सीकम। सीकम जब आगे बढ़ता है तो सब क्या आता है, कोलोन है ना, असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, इस सब में फेकल मैटर जमा होता है। और यहाँ पे जो देखते हैं ये है डिसेंडिंग कोलोन, ये है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद आपको रेक्टम आता है। रेक्टम ही जहाँ पे फेकल मैटर बहुत देर तक जमा रह सकता है। इसके बाद है ना एनस के रास्ते से ये बाहर हो जाता है, ठीक है। जगह जगह पे स्पिंक्चर भी लगा हुआ है। एक यहाँ पे स्पिंक्चर होता है, इसका स्पिंक्चर का नाम है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्चर, याद आ रहा है। फिर यहाँ पे स्पिंक्चर था जिसका नाम है पाइलोडिक स्पिंक्चर, याद आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पिंक्चर है जिसका नाम क्या है, एलोकेकल भाल्व है ना। एलोकेकल भाल्व याद आ रहा है, तो यहाँ पे था आपको एलोकेकल भाल्व इस जगह पे है ना। और इसके बाद यहाँ से जब आते थे यहाँ पे एनस भाल्व होता है, यहाँ पे एनल भाल्व होता है। एनल भाल्व तुम लोग अपना एनसीईआरटी में अपना इसको लिख देना है ना, जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद ये हो गया आपको इलोकेकल भाल्व हो गया, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी कहते हैं ग्लैंड में भी भाल्व होता है, यहाँ से पे भी भाल्व था, यहाँ पे भी भाल्व था। इसमें था स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन है ना, आगे हम लिख देंगे। यहाँ पे था स्पिंक्चर ऑफ ओडी, याद है हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में स्पिंक्चर ऑफ ओडी हुआ करता था जी, ठीक है। ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं, बता भी दिए, फिर से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक कार्टिलेजिनस स्लैप होता है जिसका नाम इपीग्लोटिस है, जो प्रिवेंट करता है फूड को एंट्री इनटू द ग्लोटिस। अब ग्लोटिस का मतलब क्या होता है, ग्लोटिस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप में जाने से रोकता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। आप निगलिएगा खाना, तो निगलने के दौरान खाना इसके अंदर में नहीं जाता है, ठीक है। ओसोफेगस थीन लॉन्ग ट्यूब होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की तरफ से होता है। एंटीरियर मैंने सामने होता है जी, और पोस्टीरियर पीछे है ना। जैसे एंटीरियर में सर की तरफ हुआ ना, और पोस्टीरियर में पीछे होता है, तो सामने की तरफ से नहीं ओसोफेगस होता है, पीछे की तरफ से ओसोफेगस होता है जी, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ से आपको पोस्टीरियर पीछे की तरफ से आपको दिखाई देगा। ये हम पूछ सकते हैं तुमसे कि पोस्टीरियरली ओपनिंग होता है या एंटीरियरली ओपनिंग होता है, तो आप जवाब दे पोस्टीरियर, मतलब पीछे की तरफ से ये होता है। जैसे था ना माउथ आपको एंटीरियर, आप पोस्टीरियर मतलब है ना पीछे, वही बात यहाँ पे भी है। और ये आपको थोरैक्स को डायफ्राम को पार करते हुए जे शेप लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के खुलता है जी, ठीक है। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा ना, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। आपको स्टमक है ना, ये स्टमक का नया फोटो आप देख रही हो। इसमें नया चीज क्या जोड़ा है, इसमें नया चीज बॉडी जोड़ा है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये है बॉडी, ये पुराने एनसीईआरटी वाले में नहीं है, नया एनसीईआरटी में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जब देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि आपको जैसे लाइक स्ट्रक्चर स्टमक है, ये मस्कुलर स्पिंक्चर, अभी हम नाम ले चुके हैं स्पिंक्चर का। स्पिंक्चर हम आपको बता चुके हैं क्या होता है स्पिंक्चर। स्पिंक्चर का मतलब यहाँ पे आपको ये है कि एक मस्कुलर स्पिंक्चर है, गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्चर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ है ना, आपको स्टमक लिखा आपको एसोफेगस इनटू द स्टमक है ना, लोकेटेड इन द आपको लेफ्ट कॉर्नर में होता है। ये बात हम स्टमक कहाँ होता है ये बात बता चुके हैं हम आपको, स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक का पार्ट देखो जी, ठीक है। स्टमक का बहुत सारा पार्ट सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग इसको भी। स्टमक लोकेटेड अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है और हैव 4 पार्ट, ये नया चीज आ गया है, 4 मेजर पार्ट। एक कार्डियक है, दूसरा क्या है सर आपको, उसके बाद है आपको ओसोफेगस जहाँ पे खुलता है उसको कार्डियक कहते हैं। फंडक है, बॉडी है, मेन सेंट्रल रीजन। आपसे हम पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टमक, तो आपका जवाब क्या है, बॉडी। ये पैलोडिक आपको पोर्शन है ना, पैलोडिक माने आपको एक सबसे निचला हिस्सा है ना। उसके बाद पैलोडिक जो आगे जाके किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अब पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है ना जी, आपको द रीजन है जिसका नाम कैसा है, ड्यूडेनम के नाम से हम लोग जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना जी, डिस्टिंग्विश इनटू द रीजन ऑफ सी शेप। सी शेप ध्यान रखना, शेप ज्यादा मायने रखता है,
पूछ देता है कि सी शेप क्या होता है, आप जवाब दे दीजिएगा। सी शेप का मतलब है ना कि आपको कोई पूछ रहा है तो आप जवाब क्या दीजिएगा, सी शेप। तो सी शेप क्या होगा सर, आपको ड्यूडेनम का हिस्सा होगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। उसके बाद क्या रहा है क्या कि है ना, आप उसके बाद लॉन्ग क्वाइल पोर्शन होता है। लॉन्ग क्वाइल पोर्शन कौन है आपको, है ना, जजनम, है ना, लॉन्ग क्वाइल पोर्शन जजनम देखा जाता है। और उसके बाद हाईली क्वाइल पोर्शन क्या देखते हैं हम लोग, हाईली क्वाइल पोर्शन है ना, इलम के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। हाईली क्वाइल पोर्शन जो देखते हैं इलम, है ना। इलम आपको ओपनिंग ऑफ स्टमक इज गार्डेड बाय ड्यूडेनम इज लिखा इनटू द ड्यूडेनम गार्डेड बाय पैलोडिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ध्यान रखना, स्फिंक्टर का नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा। स्फिंक्टर और भाल्व एक ही बात होता है जी, ठीक है। स्फिंक्टर और भाल्व जो देखते हैं, पैलोडिक स्फिंक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इलम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इलम कहाँ खुलता है, आगे जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में आपको खुल रहा होता है जी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हम लोग देखते हैं, है ना, आपको इसका है ना, यहाँ तक को देखा इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड क्या रेक्टम, है ना। इससे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या देखते हैं, सीकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम होता है ना। आप उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, सीकम के पास स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। देखना हम ब्लाइंड सैक का नाम लेके पूछे थे एक बार, प्लेटीहेलमिन्थेस में भी ब्लाइंड सैक देखने को मिलता है, और इसमें भी यहाँ भी ब्लाइंड सैक देखते हैं। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, जैसे एक तरफ से जा सकते हैं सर और उसी से निकल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से बुलाते हैं, जिसमें एक ही ओपनिंग हो। तो सीकम भी यही है सर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सामान पहुंच गया तो सर उसके बाद आगे नहीं जा सकता है, मतलब दूसरा रास्ता नहीं है, उसी के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। मतलब लार्ज इंटेस्टिकम सीकम ब्लाइंड सैक होता है विच आपको होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, और उस नाम क्या लिखे थे उसका, इकोलाई। इकोलाई क्या है, एक कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो आपको क्या करता है, विटामिन के बनाने में मदद करता है और विटामिन B12 बनाने में मदद करता है। ये दोनों को बनाने में कौन मदद करता है आपको, है ना, आपको सीकम मदद करता है, ठीक है। समझा रहे हम क्या बनना चाह रहे हैं। सीकम के अंदर में जो बैक्टीरिया होता है सर, ठीक है, वही बैक्टीरिया आपको, है ना, ये क्या करता है सर, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सब रहता है जो काम करता है, ठीक है। सिम्बायोटिक एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला। उसके बाद ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, है ना जी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ यार गया, है ना ये। और हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये वाला लाइन है ना, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो लिखा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना, राइजेस फ्रॉम द सीकम, सीकम से राइज होता है। द सीकम, है ना, कंटेन आगे जाके किस में खुलता है, कोलोन में। कोलोन भी आपको डिवाइडेड होता है 4 रीजन में, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्माइड कोलोन, है ना। डिसेंडिंग कोलोन जो आगे जाता है सर रेक्टम में, रेक्टम आगे जाके एनस में खुलता है। ये सब बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये जो फोटोग्राफ यहाँ पे लिख रहा है, अगला पेज में फोटोग्राफ है, जब वो पेज हम थोड़े पलटेंगे अभी, अब यहीं से समझोगे। अगला पेज में ऐसा करके फोटोग्राफ बना, आप लोग के पास एनसीईआरटी बगले में होगा, पलट के देख लेना। ऐसे करके बहुत सारा फोटोग्राफ बना हुआ है। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, सीरोसा, है ना। उसके बाद जो बीच का जो लेयर है यहाँ पे और यहाँ पर है, ये दोनों को मिला के एक साथ क्या नाम दिए थे हम लोग, मस्कुलरिस। और ये वाला नाम था सर सब मिकोसा, है ना, सब मिकोसा। और सबसे अंदर का जो नाम था उसका नाम था मिकोसा। और हमने कहा था हम लोग जो खाना खाते थे यहाँ पे रहता है, इसका नाम क्या था आपको, ल्यूमेन। इसका नाम हम लोग रखे थे, ल्यूमेन रखे थे। ल्यूमेन को कौन घेर के रखता है, मिकोसा। मिकोसा को कौन घेर के रखता है सर, सब मिकोसा। सब मिकोसा को कौन घेर के रखता है सर आपको, मस्कुलरिसिस। और मस्कुलरिसिस को कौन, सीरोसा। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बाहर का जो परत देखते हैं उसका नाम क्या है सर आपको, सीरोसा है जी। कौन कितनी क्या चीज का बना हुआ है, क्या काम करता है, वही सब हम लोग को आप पढ़ना है जी। ये तुमको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, ऑसोफेगस से लेकर के एनस तक देखने को मिलता है सर आपको, कौन, चारों लेयर। चारों लेयर हर जगह पे अलग अलग तरीके से क्या होता है, मॉडिफाई होता है जी, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है और सब अपने अपने तरीके से सर क्या करता है, ये काम करता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था आपको कि एलिमेंट्री कैनाल जो देखते हैं ऑसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, है ना, ये आपको पासेस द लेयर, है ना, आपको ये 4 लेयर रखता है। उसके बाद नेमली आपको सीरोसा, मस्कुलरिसिस, सब मिकोसा और, है ना, आपको ये सब मिकोसा रखता है। सब लेयर का नाम है जी, ठीक है। ये सब कोई मतलब ना कि केमिकल है, ये सब केमिकल नहीं है, सेल का लेयर है। और सीरोसा इधर लिखा आपको आउटर मोस्ट लेयर एंड आपको मेड अप ऑफ थीन इपिथेलियम या मीजोथेलियम। मीजोथेलियम का मतलब छोटा सा सॉफ्ट टिश्यू होता है जो विसरल ऑर्गन के तौर पे, है ना, आपको विसरल मतलब मुलायम ऑर्गन है जो अंदर की तरफ से दिखाई देगा जी, ठीक है। सम आपको लिखा आपको कनेक्टिव टिश्यू भी आपको इसमें थोड़ा बहुत कनेक्टिव टिश्यू भी मिल जाता है जी, ठीक है। पर मेनली क्या मिलता है सर, इपिथेलियम पाया जाता है जी, ठीक है। मस्कुलरिसिस आ गया, दूसरा लेयर आ गया। इट इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स, ये बात हाईलाइट करने लायक है। हम आपसे पूछ सकते हैं मस्कुलरिसिस मांस का बना होता है और किस तरह के मांस का बना होता है, तो स्मूथ मसल्स का बना होता है सर, ठीक है। यूजुअली अरेंज इन द लिखा आपको, है ना, इन
लिखा आपको इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये बात हम उस दिन भी हम समझाए थे आप लोगों को, ठीक है। उस दिन जो देखे थे हम लोग, ठीक है, उस दिन एक मिनट, उस दिन जो हम लोग देख रहे थे तो हमने नहीं बताया थे कि आपको एक एक ये सिरोसा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मस्कुलरेसिस। यहाँ पे आपको देखिएगा एनसीईआरटी में ना तो इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इधर ऐसे है और एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ डैश डैश करके, देख लेना अगला पेज में है, हम अगला पेज पलटेंगे तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपको इनर सर्कुलर, इसका नाम दे दिया सर्कुलर और इसका नाम दे दिया आपको लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आप जो हो जैसे भी हो यही याद करोगी। उसके बाद हम पढ़ देते हैं लाइन को भी कि इसमें यूजुअली आपको 2 इनर सर्कुलर होता है और आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें ऑब्लिक मसल मतलब टेढ़ा मेरा मसल्स भी पाए जाते हैं, है ना। इसकी वजह से वो पेरिस्टाल्सिस वेव कर पाता है। याद आ रहा है पेरिस्टाल्सिस वेव, पेरिस्टाल्सिस वेव कौन जनरेट करता है, तो पेरिस्टाल्सिस वेव तो यही जनरेट करता है मस्कुलरेसिस, वही लहर जैसे से करके लहर बनाता है ताकि खाना आगे की ओर धकेला के जा सके, ठीक है। और उसके बाद है ना नेक्स्ट करा कि द सब मिकोसा लेयर फॉर्म बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी याद रखना, लूज कनेक्टिव टिश्यू सब जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे ना तो ये सब डील हो जाएगा जी, ठीक है। तो लूज कनेक्ट सब मिकोसा रेफर एज लिखा आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। और आपको कंटेन नर्व, है ना, इस समय नर्व सब देखते हैं, ब्लड देखते हैं, लिम्फ सब देखने को मिलता है जी, ठीक है। मतलब खून का जो सप्लाई होता है ना यही सब में दिखाई देता है जी, ठीक है। न्यूरॉन्स भी यही में होता है। अब ड्यूडेनम जो होता है सर, ड्यूडेनम आपको लिखा आपको, है ना, आपको कंटेंट आपको लिखा ग्लैंड सब भी रखता है और ऑल्सो प्रेजेंट आपको इन द लिखा सब मिकोसा, है ना, ये सब मिकोसा में भी पाए जाते हैं जी, ठीक है। और इसका नाम क्या था जी, ठीक है, सब मिकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड था ना, ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये है ना आपको, ये भी मिक्स ग्लैंड है जी, इसको भी हम लोग मिक्स ग्लैंड कहेंगे। ये म्यूकस भी निकालता है प्लस कुछ केमिकल भी निकालता है जो है ना आपको इंडोक्राइन इन नेचर होता है जी, ठीक है। सब मिकोसा में पाया जाता है ड्यूडेनम में, है ना। और हम आपको बताए थे इनर मोस्ट लाइनिंग जो होता है ल्यूमेन को जो घेरता है एलिमेंट्री के नाम को, है ना, उसका नाम क्या था आपको, मिकोसा था। दिस लेयर है ना आपको फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, है ना, ये इरेगुलर फोल्ड बनाता है कहाँ, रॉगी कहलाता है स्टमक में। तुमसे पूछा जा सकता है कि रॉगी कहाँ देखने को मिलता है, स्टमक में, एक प्रकार का मिकोसा ही हुआ। एंड उसके बाद करा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है भिलाई, इधर लिखा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम उस दिन भी समझाए थे लोगों को कि जब आप फोटोग्राफ बनाते हैं ना डाइजेस्टिव ट्रैक का, एक मिनट, है ना, हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक का जो फोटोग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन सब आता है तो लास्ट का जो लेयर है ये उठा हुआ जो देख रही हो, एक्चुअली में इसको और जूम करके देखोगी ना, बड़ा करके जब देखेंगे तब इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि एक सेल है सर, और उस सेल पे ना ये सेल है ऐसे उठा हुआ प्लाज्मा में, उसका इसका जो प्लाज्मा में उठा हुआ है ना इस सेल हुआ पूरा, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, भिलाई के नाम से बुलाते हैं। और भिलाई भी सर अपने ऊपर में और ज्यादा उठा हुआ रहे ऐसे ऐसे करके, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रो भिलाई के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री के नाम इट्स कॉल्ड, है ना, मिकोसा। और दिस लेयर फॉर्म, है ना, इरेगुलर फोल्ड इरोगी, है ना, स्टोमक, एंड आपको स्मॉल आपको लिखा फिंगर लाइक, है ना, आपको फोल्डिंग होता है जी, ठीक है। ये भिलाई देखने को मिला। और द सेल लाइनिंग द भिलाई, मतलब जो वो सेल सब जो लाइनिंग कर रहा है किसको, लाइनिंग द भिलाई प्रोड्यूसिंग द लिखा आपको न्यूमरस माइक्रोस्कोप, जो वो सेल जो भिलाई में है, जैसे भिलाई सब हुआ ना ये सब, तो इस सब को हम लोग मिला के एक साथ क्या कर रहे थे, भिलाई, इस सब के जो देख रहे हो ये सब सेल जो भिलाई बना रहा है उस सेल के ऊपर में भी बहुत सारा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रो भिलाई के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये भी बात तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। भिलाई और माइक्रो भिलाई, है ना, देखो भिलाई सेल है पर माइक्रो भिलाई सेल नहीं है, भिलाई सेल है ना, पर माइक्रो भिलाई सेल नहीं है जी। ये बात उन लड़का सबके साथ हुआ था एक बार डिस्कशन, तो माइक्रो भिलाई प्रोजेक्शन का नाम है जी, ठीक है, नॉट सेल, नॉट सेल, ये सेल नहीं है जी, ठीक है, जा रहा है मेरी बात समझ में। अब भिलाई ध्यान रखना, भिलाई अलग चीज है और माइक्रो भिलाई एक अलग चीज है जी, ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है ना, ये अलग है, ये सेल है और ये प्रोजेक्शन है, दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिलता है जी। अब आगे बढ़ जाओ इससे नेक्स्ट, इसके बाद अगला पेज देखो, है ना, ये पेज आ गया, यही पेज की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। इस पेज में हम लोग जो देख रहे थे ये वाला फोटोग्राफ, यही था आपको चारों लेयर, और चारों लेयर जो देख रही थी आप, सबका अपना अपना एक नाम सब था, सबका अपना अपना एक काम, सिरोसा, मस्कुलरेसिस, सब मिकोसा, मिकोसा, ये लेयर नहीं है, कैविटी का नाम है जी, ठीक है। हम लोग का डाइजेशन कैसा होता है जी, हम लोग का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, एक्स्ट्रा सेल के बाहर पचने वाला, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और कुछ सेल के अंदर भी पचता है, जैसे लाइसोसोम के अंदर भी सामान पचता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रा सेलुलर के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। हम लोग का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहा था माइक्रोविला, सबके बता दिए थे, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ये सब इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके जी, ठीक है। हम पढ़ाए थे आप लोगों को
कि भाई भिलाई माइक्रोविलाई का काम क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देने में काम आता है जी, ठीक है। द भिलाई मॉडिफिकेशन ऑफ इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, बाय द, है ना, इनॉर्मसली भिलाई आपको सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ, है ना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। भिलाई में क्या देखते हैं, बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी देखते हैं। लार्ज आपको लिम्फ वेसल सब भी होता है, जिसको लैक्टियल्स भी कहते हैं। हम कहते हैं ना उस समय में कि ये सेल है, इसके पीछे से आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर सब। सेल बहुत पतला होता है ना भाई, देखो हम म्यूकोसा बहुत थीन होता है जी, एक सेल का ही लेयर होता है, और ये कॉलुमनर एपिथेलियम का बनाता है ना, माचिस के स्टिक जैसा आपको दिखाई देगा। और उस पे आपको ऐसे जो देखते हैं, ये स्ट्रक्चर के ही पीछे क्या होता है, भिल्ला ये सब दिखाई देता है जी, ठीक है। सॉरी मतलब ये क्या नाम है, वो लैक्टियल्स सब, लैक्टियल्स समझ रहे, ये खून का पाइप है, उस खून का पाइप का नाम ये देखो, ये लैक्टियल्स है, रेड कलर से जो हम ढक रहे हैं जिसको, ये लैक्टियल्स था, है ना। और ये लैक्टियल्स जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लिम्फ को चलाता है, एक तरह का खून होता है ये हम लोग में, है ना। आपसे कोई पूछेगा कि भिलाई सप्लाइड विथ किसके साथ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, खून के पाइप से कनेक्टेड रहता है, और एक लार्ज लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी होता है, खून के पाइप का ही एक होता है, लैक्टियल्स कहलाता है। म्यूकोसल एपिथेलियम है, गॉबलेट सेल, कहीं कहीं पे गॉबलेट सेल भी होता है, वो म्यूकस निकालता है, जो लुब्रिकेंट के तौर पे, चिकनाहट के तौर पे काम करता है। म्यूकस ऑल्सो, है ना, आपको फॉर्म ग्लैंड, जिस ग्लैंड आपको स्टमक के अंदर बनाता है, तो म्यूकोसा जब स्टमक के अंदर में ग्लैंड बनाता है तो उसको क्या कहोगी, ठीक है। आपको इसको हम लोग नाम देंगे सर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यही जगह पे इंटेस्टाइन के अंदर बनाया था कि हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, आपको इसका नाम होगा सर आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सॉरी क्रिप्टॉप्स ऑफ लाइबर कून, याद आ रहा है जी, कोल कहते थे इसको शॉर्ट कर। ये दोनों के बीच में जो खाली जगह देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो रंग रहे हैं हम, ये वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं कोल, क्रिप्टॉप्स ऑफ लाइबर कून, है ना जी। क्रिप्टॉप्स ऑफ लाइबर कून में भी सर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम चलता है, और चारों तरह का जो लेयर है हर जगह अपना अपना ये मॉडिफिकेशन होता है जी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सेलेब्री ग्लैंड, है ना, म्यूकोसा का डेवलपमेंट है, नहीं, म्यूकोसा, है ना, नॉट म्यूकोसा डेवलप, है ना, नॉट म्यूकोसल डेवलप, ये म्यूकोसा से नहीं बना होता है जी, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है जी, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या दिखा देगा आपको, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड में आता है जी, ठीक है, नॉट म्यूकोसल ग्लैंड। कुछ जा रहा है, आपसे हम पूछे ना कि सेलेब्री ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है, तो आप ये जवाब दोगे कि सर म्यूकोसा का तो नहीं है ना, म्यूकोसा जो नहीं था अभी तीसरा लेयर, चौथा लेयर, उसका ये नहीं होता है जी, ठीक है। अब आइए बारी बारी से डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें से कट जाए तो फिर से ज्वाइन करना, अभी है, अभी पूरा खत्म करेंगे, आज ही खत्म करके इसको दफनाएंगे, बहुत दिन का पनौती है ये। चले आइए डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जब देखते हैं ना, इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें हम लोगों को दिखाई देता है सर आपको, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको सेलेब्री ग्लैंड होगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा, लीवर दिखाई देगा, पेनक्रियास दिखाई देगा, लेकिन हम तुमको बताए थे इसके अलावा भी था, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, और क्या था उसके बाद, है ना, सकस इंटेरिकस मतलब कोल भी था, कोल मतलब क्रिप्टस लाइबर कून, गॉबलेट सेल भी है, गॉबलेट सेल को भूल गया, ये गॉबलेट सेल भी है, और उसके साथ साथ क्या था सर आपको, अभी आपको ब्रूनर्स ग्लैंड ये भी है इसमें जी, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड भी आपको इसमें दिखाई देता है जी, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड भी आपको इसमें आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। इतना बात सब इसके अंदर में है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर आपको, सेलेब्री ग्लैंड मेनली प्रोड्यूस बाय थ्री पार्ट्स ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड, है ना। लिखा आपको, है ना, पैराटॉइड चिक ग्लैंड हुआ, पैराटॉइड मैंने चिक ग्लैंड सब जो देखते हैं ये चिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दिखाए थे फोटोग्राफ अभी था पहले, सब मैक्सिलरी या मैंडिबल जो देखते हैं, ये आपको किधर की ओर होता है सर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, ये लोअर जॉ में होता है, निचला जबड़ा, इधर ध्यान रखना है, निचला जबड़ा में कौन पाया जाता है, ये, और सब लिंगुअल बिलो द टंग, दोनों में अंतर है, एक जीभ के नीचे है और एक जबड़ा के नीचे है ना। अभी कौन सा, तो लोअर जॉ में होता है, मतलब निचला जबड़ा में होता है, नॉट जबड़ा के नीचे, लोअर जॉ में पाया जाता है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, ये भी बात तुम लोग को समझाए थे कि बकल कैविटी में नहीं पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी, हाँ, लेकिन अपना सामान बकल कैविटी में जरूर गिराता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना, सामान गिरा रहा है बकल कैविटी में, लेकिन बकल कैविटी का हिस्सा नहीं है जी, ठीक है। और एक बार याद करो, हम बताए थे डक्ट सब याद करोगे, ये बकल कैविटी हुआ, यहाँ पे पैराटॉइड ग्लैंड है, यहाँ पे क्या देख रहे थे आप लोग, है ना, यहाँ पे था मैक्सिलरी, यहाँ पे था सबलिंगुअल, ये सब पैराटॉइड ग्लैंड है ना जी। आपको ये था आपको स्टिनसन डक्ट, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, स्टिनसन डक्ट, है ना, इसका नाम क्या था आपको, स्टिनसन डक्ट के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। और इसका जो नाम देखे थे, इसका नाम क्या था सर आपको, है ना, आपको इसका नाम था आपको क्या नाम था जी इसका, इसका नाम था वाटसन डक्ट, है ना, इसका नाम था आपको वाटसन डक्ट, है ना। इसका था आपको एक मिनट, एक गायब हो गया, ये देखो, ये था ना आपको, यहाँ पे था पैराटॉइड ग्लैंड, यहाँ पे था आपको मैक्सिलरी और मैंडिबल, यहाँ पे था लिंगुअल, है ना, इसका नाम था आपको स्टिनसन डक्ट, है ना।
इसका नाम था वाटसन डक्ट, है ना, ये था वाटसन डक्ट। और इसका नाम क्या था जी, ठीक है, आपको सबलिंगुअल है ना, वो मेरे पास है ना, गजाई डक्ट ऑफ रेनिवस, इसका नाम क्या था आपको, डक्ट ऑफ रेनिवस, है ना, डक्ट ऑफ रेनिवस के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। इतना नाम हम लोग आपको बताए थे जी, ठीक है। अब आइए लीवर पे बात करते हैं, बहुत भैया ये भी है जी, लीवर बहुत काम करता है, इतना यहाँ पे दिखा रहा है डाइजेशन के एस्पेक्ट में है ये, डाइजेशन के नज़र से देखोगे तो लीवर ये सब है, लेकिन सर इसके अलावा भी लीवर का बहुत काम है, ये आपको हम बताए थे, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी है ये, है ना, और भी नाम सब सबका रखे थे हम लोग। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सही है। एक्जो इंडो दोनों होता है, ये भी एक्जो भी है और इंडो भी होता है, किसी दिन याद कराएंगे इंडो किस मामले में है जी, ठीक है। पर अभी तुम एक्जो देखोगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एक्जो कंसेप्ट में है ना। और इसका 1.5 से 1.2 1.2 से 1.5 केजी होता है लड़की में, लड़का में। उसके बाद हमने कहा था लीवर का साइज बढ़ भी सकता है शराब पीने से या जॉन्डिस हो जाने से। इट्स सिचुएटेड इन द एडिशनल, आपको लिखा एब्डोमिनल कैविटी, है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द, लिखा आपको डायफ्राम, है ना, डायफ्राम के जस्ट कहाँ होता है ये, नीचे होता है ये, ठीक है। कौन है ना, तो आपको कौन नाम है आपको, ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट जो देखते हैं हम लोग, जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे होता है। हाँ तो हम लोग देख रहे थे यही ना तो हम लोग पढ़ रहे थे लीवर के बारे में। लीवर एक तरह का लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके शरीर में, और लीवर जो देखते हैं हम लोग, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपको इन आवर बॉडी, 1.5 टू 1.5 1.2 से 1.5 केजी इन, लिखा आपको इन एडल्ट ह्यूमन। इट्स सिचुएटेड सिचुएटेड इन द, लिखा एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ जमा होता है आपको, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जस्ट बिलो द, लिखा आपको डायफ्राम, ये डायफ्राम से जस्ट नीचे होता है। हैव टू लोब, ये दो लोब होता है इसमें, है ना। एक होता है हेपेटिक लोब्यूल, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक हेपेटिक लोब्यूल होता है ना, आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये बात याद कराए हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं बना रहे, ऐसे करके लीवर बनाए थे ना, उसमें नहीं कहते, बहुत सारा सेल है हेपेटिक लोब्यूल, ये हेपेटिक लोब्यूल है ना आपको, इस सबको हेपेटिक सेल कहलाता है। इसमें जो सेल देखते हैं उसका नाम क्या, HC था, हेपेटिक सेल। इस सब को एक साथ क्या नाम देते थे हम लोग, HL कहते थे, HL माने हेपेटिक लोब्यूल। और हेपेटिक लोब्यूल को 10 लाख बार रिपीट कर दोगे ना, वही लीवर कहलाता है। लीवर कोई नया चीज नहीं है ना, आपको हेपेटिक सेल के ही आपको लोब क्यों कहते हैं जी, ठीक है। वही लिख रहा है यहाँ पे, हेपेटिक लोब्यूल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड माने वही घेरा लगा करके रहता है जी, इस तरह से देखिएगा, ऐसे रहता है, ये कॉर्ड हो गया, हेपेट इस पे रहता है हेपेटिक सेल जी, ठीक है। यहाँ पे हेपेटिक सेल सब दिखा देगा, ऐसे करके अरेंज रहता है हेपेटिक सेल, पल्ले पर रहा है ना। अभी जो लीवर का फोटोग्राफ बनाए थे ना, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। अब हम इसमें बताए थे तुम लोगों को कफर सेल, ईच लोब्यूल है ना कवर बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू। हर एक लोब्यूल पे क्या होता है, एक पतला सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका नाम क्या है सर, ग्लिंसन कैप्सूल। ग्लिंसन कैप्सूल आपको सब में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ में एब्सेंट भी रहता है। बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल, ये ध्यान है, हेपेटिक सेल ही बाइल बनाता है, और जमा होता है इसमें सर हेपेटिक डक्ट के रास्ते जाता है, और हेपेटिक डक्ट के रास्ते स्टोर एंड कंसंट्रेट, मतलब जमा होता है और सूख करके कम किया जाता है, सुखा करके एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, गाल ब्लैडर। हम आपको अभी दिखाए थे फोटोग्राफ की, लीवर का जब फोटोग्राफ देखोगी तो यहाँ पे उसका राइट लोब है, राइट लोब में गाल ब्लैडर होता है सर, और गाल ब्लैडर में ही आपको जाकर के यहाँ पे बाइल स्टोर होता है जी, ठीक है। बाइल में बहुत कुछ होता है, पर बाइल स्टोर यहाँ पे हो रहा है जी, ठीक है। और इस डक्ट का नाम क्या रखे थे, सिस्टिक डक्ट। इधर से जो डक्ट आ रहा था उसका नाम क्या था आपको, हेपेटिक डक्ट।
दोनों जब एक जगह पे आके मिल जाता है सर, तो मिले हुए पॉइंट को क्या नाम देते हैं, है ना, मिले हुए पॉइंट को नाम देते हैं, ठीक है, आपको कॉमन बाइल डक्ट। याद आ रहा है ना जी, इस दोनों को मिला के जब एक साथ आते सीबीडी कहते थे, सीबीडी, सीबीडी माने कॉमन बाइल डक्ट, है ना। और यही लिख रहा है यहाँ पे भी कि बाइल सिक्रेटेड हेपेटिक सेल पासेस टू हेपेटिक डक्ट, स्टोर एंड कंसंट्रेटेड मस्कुलर बैग सैकलाइसिस, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर, द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, अमोंग विद द, है ना, किसके साथ, हेपेटिक डक्ट। दोनों जब मिल जाता है सर, जब आपको दोनों मिल जाएगा, है ना, एक रुक जाइए, हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाता है सर, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या बन जाता है, ये दोनों बन जाता है आपको कॉमन बाइल डक्ट, इसको शॉर्टकट में सीबीडी कहते हैं, बहुत बार नाम सुनने को मिलेगा। और द बाइल आपको डक्ट आपको पेनक्रिएटिक डक्ट, ये भी हम तुमको उस समय में समझाए हुए थे कि ये है लीवर, इधर है आपको पेनक्रिया, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम यहाँ से आता है सर सीबीडी, इधर से आ रहा था पेनक्रिएटिक डक्ट, दोनों मिल जाता है, दोनों मिल के खुलता है, तो इसको क्या नाम दिए थे हम लोग, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट बोले थे। यहीं पे स्पिंक्चर ऑफ ओडी लगा होता है, यहाँ पे स्पिंक्चर ऑफ बॉयटन लगा होता था, ये डक्ट ऑफ विर्संग है, डक्ट ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ विर्संग। अब उतना थोड़े बोलेंगे, ये सब समझाए हुए हैं, ठीक है, याद आना चाहिए सब आदमी को कि हेपेटिक डक्ट, है ना, आपको फॉर्म द लिखा है कॉमन बाइल डक्ट, उसका लिखा था बाइल डक्ट एंड आपको ऑफ द पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में खुलता है, ना, एज ए कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट के तौर पे विच गार्डेड बाय, है ना, स्पिंक्चर कॉल्ड स्पिंक्चर ऑफ ओडी, है ना, ये किसके द्वारा गाइडेड होता है, स्पिंक्चर ऑफ ओडी के द्वारा गाइड होता है जी, ठीक है। पेनक्रियाज इज लिखा आपको कंपाउंड, है ना, पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन होता है ना, ये आपको क्या दिखा देता है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिखा लिम्स, है ना, पेनक्रियाज सी शेप ड्यूडेनम के ही बीच में पाया जाता है, सी शेप ही याद रखो, यू शेप नहीं। उसके बाद हम समझा रहे थे आप लोगों को इसमें भी कि द आपको एक्सोक्राइन पोर्शन, पेनक्रियाज दोनों काम करता है ना जी, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों है, लीवर भी दोनों है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन पेनक्रिएटिक जूस बनाता है जिसमें एंजाइम सब होते हैं, ये एंजाइम सब क्या होता है, और इंडोक्राइन पोर्शन क्या करता है, हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। ये सब आप नया बात नहीं लेना है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, डक्ट ऑफ लीवर, इसको हेपेटिक डक्ट भी कहे थे, और इसका कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी कहते थे इसको। और इसके बाद क्या, पेनक्रियाज है, पेनक्रिएटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, ड्यूडेनम है, ये सब आप लोगों को अब नया बात नहीं लगना चाहिए जी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा क्या आपको, हेपेटो डक्ट ऑफ द लीवर, डक्ट ऑफ लीवर जो देखते हैं, गॉल ब्लैडर जो देखते हैं, और पेनक्रियाज, है ना, ये सब जो देखते हैं, है ना, ये तो यहाँ पे, ठीक है। अब आइए डाइजेशन, अब असली यही है जी, यहीं से ना पढ़ना था लास्ट क्लास में, हम इसको लेवल वाइज समझाए थे, लेवल वाइज करके समझाए थे, तुमको लेवल 1 कहे थे, जिसमें सेलेवरी ग्लैंड में क्या हो रहा है सो जानेंगे जी, ठीक है, सॉरी बकल कैविटी में क्या होता है वो जानेंगे जी, ठीक है। याद आ रहा ना, जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं ना एक एक करके सब कुछ छिलका छुड़ा के जानते हैं, उसमें से, है ना, सबसे पहले लेवल 1 था, लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, डाइजेशन एट बकल कैविटी, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन एट बकल कैविटी, डाइजेशन एट बकल कैविटी, बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में देखेंगे जी, ठीक है। अब देखो सुनते जाओ, है ना, हम आपको एक बार पढ़ा चुके थे कि बकल कैविटी का सबसे बड़ा रोल, केमिकल डाइजेशन में कौन मदद करता है, सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सेलेवरी एमाइलेज, ये सब पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को, एक बार रीडिंग ही देना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल एंड केमिकल, है ना, प्रोसेस, है ना, इसमें डाइजेशन के दौरान दो बात होता है, मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। और जब आप मैकेनिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो चबाना होगा इसमें, ठीक है, और जब आप केमिकल प्रोसेस की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा सर आपको, है ना, उसमें सलाइवा सब निकलना होगा, ये सब केमिकल प्रोसेस में गिना जाएगा। बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड एंड फैसिलिटेट द स्वेलिंग, है ना, एक है आपको खानों को चबाना, दूसरा है खाना को निगलना, है ना, टिथ, है ना, आपको द टिथ एंड आपको टंग विद द हेल्प ऑफ, है ना, लिखा सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स ऑफ द, लिखा आपको फूड थ्रूली, है ना, टिथ और सलाइवा जो है ये दोनों आपको क्या करता है, खाने को बढ़िया से मिला देता है सर, ठीक है, आपको थ्रूली में आपको मिक्स करता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन द, लिखा आपको फंक्शन ऑफ एडहेरिंग एंड मैस्टिकेटेड फूड, है ना, पार्टिकल इनटू द बोलस, है ना, ये भी बात तुमको जान रही हो कि म्यूकस जो होता है सलाइवा में ये लुब्रिकेंट भी निकालता है, और एडहेर माने चिपकाना होता है जी, ठीक है। मैस्टिकेटेड फूड, है ना, आपको इनटू द बोलस, है ना, ये बोलस के साथ ये मिला देता है जी, ठीक है। उसका लिखा था बोलस इज द, लिखा आपको कन्वे टू द फेरिंग्स, बोलस जो देखते हैं, है ना, ये आपको कहाँ चला जाता है, फेरिंग्स में आपको खाना को भेज देता है जी, और उसके बाद कहाँ चला जाता है, ओसोफेगस, ये आगे की बात कर दिया। इस घटना को तुम क्या नाम देती हो, डीग्लूटिनेशन या स्वेलिंग के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ देगा डीग्लूटिनेशन में क्या देखते हैं,
यही लाइन बोल के आइएगा कि द बोलस है ना, बोलस आपको कन्वर्ट इनटू द लिखा आपको फेरिंग्स एंड देन ओसोफेगस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्वेलिंग या ग्लूटिनेशन के नाम से बुलाते हैं। इस टाइम में बताओ इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में ईपीग्लोटिस क्या होगा सर, ईपी क्लोज होगा ना जी, ईपी यहाँ पे बंद रहेगा ना, तब ना खाना उधर नहीं ना जाएगा। ईपीग्लोटिस दौरान क्या रहेगा आपको बंद रहता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए कि द बोलस आपको फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस, ये आपको कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा बाय द सक्सेसिव वेव है ना ऑफ मस्कुलरी कॉन्ट्रैक्शन है ना। वो मस्कुलरी कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट था जी, ठीक है, इस पर भी हाईलाइट चलना चाहिए है ना। इसमें भी आपको याद रखने वाला लाइन है कि कोई पूछ देगा कि बोलस आपको क्या है सर, आपको तो बोलस जो देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, द बोलस आपको लिखा आपको डाउन थ्रू द लिखा ओसोफेगस सक्सेसिव वेव इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब गैसोफेगस इंस्पिंक्चर होता है जी, ठीक है, गैसोफेगल इंस्पिंक्चर देख रहे हो ना, ये आपको कंट्रोल करता है पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक में। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग है ना, सलाइवा, सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द लिखा आपको ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे ईटीसी नहीं लगा हुआ है, इसलिए याद रखने वाला लाइन हुआ जी, ठीक है, सोडियम है ना, उसके बाद देखिए पोटासियम, क्लोरीन और क्या है बाइकार्बोनेट। इसमें कोई गौर कर रही हो कि नो बाइवैलेंट, इसमें कोई भी आपको बाइवैलेंट नहीं है। बाइवैलेंट का मतलब समझते हैं, दो प्लस वाला आपको आयंस नहीं है, के प्लस जैसे लिखते हैं ना सी ए प्लस प्लस, ये नहीं है जी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट देख रही हो, जिसमें से दो तो आपको अल्कली अर्थ मेटल है, एक कंपाउंड है, एक क्लोरीन नॉन मेटल आयन है जी, ठीक है, मतलब हमारे सलाइवा में क्लोरीन भी पाया जाता है। अब तुम जानती हो ना जानती हो, इसको कंजुगेटेड बेस बोलते हैं जी, Cl माइनस को क्या नाम देते हैं, Cl माइनस को कंजुगेटेड बेस बोलते हैं। कंजुगेटेड बेस है, इसका मतलब यहाँ पे H प्लस भी बहुआ रहा है सर, तो H प्लस बहुआ रहा है सर, इस वजह से सर ये हल्का एसिडिक कर देता है, समझ में आ रहा जी। तुमसे हम पूछे ना, अगला पेज में भी आएगा, सेलेब्री एमाइलेज को कौन काम करने में मदद करता है, सेलेब्री एमाइलेज को क्लोरीन काम करने में मदद करता है, क्लोरीन की वजह से सेलेब्री एमाइलेज काम कर पाता है जी, ठीक है, बिना क्लोरीन के सेलेब्री एमाइलेज काम नहीं करेगा जी, बाइवैलेंट नहीं होता, याद रखना, सेलेब्री एमाइलेज जो देखती हो ये क्लोरीन की वजह से जिंदा है। तब नहीं नखरेबाजी करता था, 6.8 पीएच का डिमांड करता था, 6.8 पीएच पे ये काम करता था है ना, वो इसी वजह से जी, ठीक है। अब उसके बाद है ना सेलेब्री एमाइलेज और लाइजोजाइम भी पाया जाता है, लाइजोजाइम का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, हाँ ज्यादा एसिड नहीं होने देता, ये बाइकार्बोनेट भी है। और द केमिकल है ना प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, हम बताए थे ओरल कैविटी के अंदर में केमिकल प्रोसेस भी होता है डाइजेशन का जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे तोड़ा भी जाता है सर, है ना, किसकी मदद से, आपको बाय द स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। और उसके बाद था सेलेब्री है ना जी, सेलेब्री ग्लैंड जो था है ना, ये सब ये लाइन भी अपना ध्यान देना जो पढ़ दिए। और तुमको याद है ना कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टूटता है जी, रोस्ट किया हुआ है ना, रोस्ट स्टार्च है ना, रोस्ट स्टार्च भी आपको आकर के टूटता है जी, ठीक है, रोस्ट स्टार्च भी आपको आकर के इसमें टूटता है जी, ठीक है। और भी कितना 30%, ये भी याद रखना चाहिए, 30%, 70% का कोई टचअप नहीं होता है। जान रहे हो ना बकल कैविटी में बहुत कुछ खाती हो ना, लेकिन पचता क्या है, स्टार्च है ना। अगला पेज पलट रहे हैं, एक मिनट, ये पेज इंपॉर्टेंट है जी, मेडिकल के से देखा जाए तो ये पेज में बहुत सारा क्वेश्चन, इसके बाद वाला भी पेज भी इंपॉर्टेंट होगा। और हमने अभी पिछला पेज में पढ़ा था सेलेब्री माइलेज ही तोड़ता है उसको, और कितना परसेंट तोड़ता है, 30% तोड़ता है सर, 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम है ना। ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए, 6.8 ड्यू टू द क्लोरीन, हम बताया था कि क्लोरीन की वजह से ये इतना उसको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था सर आपको है ना, डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ता है सर, है ना, ये भी बहुत बड़ा गलती है कि सर माल्टोज तोड़ना था, डाई फॉर्म में तोड़ दिया, हमको चाहिए था मोनोफॉर्म जो नहीं दे पाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट करा क्या आपको कि लाइजोजाइम भी है सर इसके पास, जो एक्ट्स एज एंटी बैक्टीरियल, ध्यान रखना एंटीवायरल नहीं, एंटी बैक्टीरियल होता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन है ना। और लास्ट में जब हम लोग क्लास में जब मिले थे ना, तो क्लास में हम ये बात बोल दिए थे कि इसके पास IgA नाम का एंटीबॉडी भी होता है हमारे सलाइवा में, ये वायरस को मारने में मदद करता है जी, ठीक है, ये वायरल एंटी वायरल कह सकती हो तुम आप इसको है ना, एंटी वायरल कह सकते हैं, मतलब वही सर्दी जुकाम वाला वायरस सबको मार सकता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि इसके बाद आता है सर हमारा आपको स्टोमक है ना, म्यूकोसा ऑफ स्टोमक है ना, कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हम लोग क्या नाम देते थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वही गैस्ट्रिक फीड गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, एक्चुअली में 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 कर देना अपने से, और उसमें अर्जेंटाफिन सेल था, याद आ रहा है जी, अर्जेंटाफिन है ना, अर्जेंटाफिन सेल था ना, अर्जेंटाफिन सेल आपको देख रहे थे। अर्जेंटाफिन सेल भी सर होता है जो
गैस्ट्रिक ग्लैंड को आपको काम करने में मदद करता है जी, ठीक है। इसमें 3 है, एक है आपको म्यूकस नेक सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, पेनिथ सेल, याद आ रहा है, पेनिथ, पेनिथ सेल के नाम से इसको हम लोग बुला रहे थे, पेनिथ सेल भी होता है। उसके बाद एक है पेप्टिक चिप सेल, ये सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, जो एक सोया हुआ एंजाइम निकालता है पेप्सिनोजेन, इसको हम लोग जाइमोजेन के भी नाम से जानते हैं, जाइमोजेन, जाइमोजेन जब भी लगा रहे थे सोया हुआ जाइमोजेन, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा है जाइमोजेन, आपको देख रही हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है ना एक सबसे लास्ट सेल है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, विच सिक्रीट एचसीएल एंड है ना इंट्रिंसिक फैक्टर, याद करो कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें एक अब शब्द एडजस्ट कर लेना, जो नाम क्या आपको कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है, कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो इसके अंदर में रहता है जी, ठीक है। उसके बाद इसमें एसेंशियल आपको विटामिन बी12 एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इनडायरेक्टली आरबीसी फॉर्मेशन, यही 2016 या 17 का क्वेश्चन था या 15 का क्वेश्चन था कि ये इनडायरेक्टली आरबीसी, जानते हो ना विटामिन बी12 क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है ना। अब भाई ई मत को लेके समझ आना कि सर ये बनाता है विटामिन बी12, ये आप जो खाना खाते हैं ना विटामिन बी12 उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये क्लस्टर फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ है ना विटामिन बी12, बनाता नहीं है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद खाना कितना देर तक स्टोर होता है, तो खाना हम लोग के अंदर में 4 से 5 घंटा तक स्टोर रहता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट जाओ थोड़ा सा, एक मिनट, है ना, तो ये बात हुआ। उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग, खाना जो यहाँ पे जमा होता है ट्रूली मिक्स होता है एसिडिक फूड के साथ, चर्निंग मूवमेंट, तुमसे कोई पूछेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ चल रहा था, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा था आपको एसोफेगस में, है ना, लेकिन वही जगह पे तुमसे कोई पूछ देगा है ना कि ये चर्निंग मूवमेंट कहाँ चल रहा है, तो स्टोमक में, ये स्टोमक में चल रहा है चर्निंग मूवमेंट, तो वही लिख रहा है यहाँ पे, चर्निंग मूवमेंट से खाना को मिलाया जाता है। मस्कुलर वाल यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट। खाना जो तैयार हुआ उसको क्या कहोगी, काइम के नाम से बुलाओगी, ठीक है। अब जो प्रो एंजाइम था पेप्सिनोजेन, ये एक्सपोज करता है किसके प्रेजेंस में, एचसीएल के प्रेजेंस में, वो या ऐसा ही कुछ है, पेप्सिनोजेन, ये किसके संपर्क में आता है, एचसीएल के संपर्क में आता है, ये किस में बदलता है, पेप्सिन में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्सपोज टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन एंड द प्रोटोलाइटिक एंजाइम है ना ऑफ स्टोमक, है ना, ये एक तरह का प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक समझ रही हो ना, प्रोटोन के प्रेजेंस में काम करने वाला, है ना, H+ के प्रेजेंस में क्या करता है, ये काम करता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन है ना इनटू द पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है जी, ठीक है। पेप्सिन जो देखते हैं हम लोग है ना, ये किस में कन्वर्ट होता है ना, प्रोटियोन्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है जी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हाईलाइट कर दिए हैं हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में आपको कन्वर्ट करते हैं, पेप्टोन्स में और है ना आपको प्रोटियोज में कन्वर्ट करना है। पेप्टाइड याद रखना, इसके लिए पेप्टाइड इस्तेमाल करते हैं पेप्टोन्स के लिए। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट भी होता है ना हमारे स्टोमक के अंदर में, गैस्ट्रिक जूस के अंदर में, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेंट करता है और प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड क्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से असर से बचाता भी है कौन, म्यूकस और कौन बाइकार्बोनेट, दोनों म्यूकस बाइकार्बोनेट का काम हमारे एचसीएल के असर से प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है जी, ठीक है। एचसीएल प्रोवाइड एसिडिक पीएच है ना, ऑप्टिमम पेप्सिन और रेनिन आपको प्रोटोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, हम बताए थे यहाँ पे रेनिन बचपन में पाया जाता है जी, अभी नहीं पाया जा रहा है आप लोगों के शरीर में, एचसीएल का काम समझा दिए। अब उसके बाद आपको क्या है ना, ये रेनिन भी आपको एचसीएल के प्रेजेंस में ही काम करता है, ये भी एक्टिवेट प्रो रेनिन होता है, ये भी एक्टिवेट होता है। और प्रोटोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट सच एज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क ऑफ द प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज है ना एंड आपको ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा है ना जी आपको ये थोड़ा बहुत ये भी निकाला जाता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर, है ना, ये आपको तरह तरह का मूवमेंट शुरू करवाता है कौन, है ना जी, वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट जनरेटेड बाय द है ना मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे आपको मूवमेंट चलते रहते हैं, जिसको जनरेट कौन कराता है, जिसको जनरेट कराता है सर आपको मस्कुलर वाल। यहाँ भी देख रहा है, यहाँ पे आपको देखो नाम नहीं लिखा है, तो तुम चर्निंग तो नहीं ना मारोगे टिक, ना ही पेरिस्टाल्सिस भी टिक नहीं ना मारोगी, तो टिक क्या मारेंगे, तो कुछ अलग टाइप का होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है, इसका नाम हम बाद में लिखा देंगे,
वो मूवमेंट जनरेट कौन करता है, मस्कुलरी लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे खाना को और अच्छे से मिलाया जाता है। अब यहाँ पे जो खाना मिलता है ना बाइल के साथ मिलाया जाता है। ऊपर का खाना एसिडिक था, अब यहाँ पे बेसिक खाना को बनाना है जी, ठीक है। अब बेसिक फूड कैसे बनेगा जी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बाइल और पेनक्रिएटिक जूस में जो आपको देख रही हो, पेनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम सब होगा उसकी वजह से बनेगा। अब देखिए दिस मूवमेंट हेल्प द लिखा आपको मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द वेरियस सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइन देयरबाय फैसिलिटेट द डाइजेशन। बाइल भी आपको आता है, पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, तीनों जूस से आपको मिलाया जाता है, ठीक है। पूछ देगा तुमसे कि भाई ये यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बाइल, पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस आर आपको सीक्रेट टू लीडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। पेनक्रिएटिक जूस आपको एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द लिखा हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, है ना। पेनक्रिएटिक जूस जो देखते हैं और ये दोनों कहाँ से आ रहा था, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट से। अब तुमको याद आ रहा है ना पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या पाया जाता था। पेनक्रिएटिक जूस जो देखते हैं, पेनक्रिएटिक जूस कंटेन, है ना, इनएक्टिव एंजाइम का फौज है, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और निक्लिएज, है ना। ये निक्लिएज भी इसके पास पाया, निक्लिएज याद रखना, सिर्फ निक्लिएज पाया जाता है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद ट्रिप्सिनोजेन जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज निकालता कौन है, इंटेस्टाइन के दीवार से निकलता है, और ये आपको क्या करता है, ट्रिप्सिन को आपको चेंज कर देता है, एक्टिवेट कर देता है आपको ना अदर एंजाइम को आपको में। याद कीजिए आपको बताए थे हॉस्टल वाला कहानी सुना के कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करो, बाकी ट्रिप्सिन सबको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अदर एंजाइम ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस, याद आ रहा जी ये वाला लाइन। मतलब ट्रिप्सिनोजेन जो देख रहे हैं, है ना, इज एक्टिवेट एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज, है ना, सीक्रेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है इंटेरोकाइनेज, है ना। और ये आपको क्या था, आपको विच इज टर्न टू एक्टिवेट आपको अदर एंजाइम ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस, ये पेनक्रिएटिक जूस के अदर एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देता है जी, ठीक है। एक मिनट को, एक मिनट। ह्यूमन फिजियोलॉजी रात को 10:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं, वो क्या नाम है, प्लांट फिजियोलॉजी। किसको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, क्या, एक मिनट आवाज है, किसको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जी, प्लांट ट्रांसपोर्ट 11वां चैप्टर पढ़ाएंगे पहले। 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, मे बी सुत सुत के पढ़ेंगे नींद आएगा। आइए साक्षी तुम ही पढ़ेगी, हाँ हाँ रे दिन में कहाँ से, दिन में टाइम कहाँ, स्लॉट ही नहीं खाली है। और आज तो पापा का हेडफोन रखे, हाँ ये तो खाली ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम। ये ओवरडोज है कि पढ़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा देर में रोक दे क्या। नहीं ऐसा बात नहीं है, रीडिंग दे देते हैं, फिर वीडियो थोड़ा सा रह जाएगा वो कर देंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाने दो तब बंद कर देते हैं। रुक जाओ, एक क्वेश्चन का है, हम देख जाओ, हम देख रहे थे, कह रहे थे क्या, मतलब वही रात को पढ़ाएंगे उसको। इंटेरोगेस्टेरॉन, है ना, ये नाम, हाँ देखो इंटेरोकाइनेज का एक नाम और है इंटेरोगेस्टेरॉन, है ना। एक रुक जाओ इसको मिटाने दो, है ना। यहाँ पे जो इंटेरोकाइनेज हम लोग पढ़े थे ना अभी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपको, इंटेरोकाइनेज ये रहा। तो इंटेरोकाइनेज का दूसरा नाम इंटेरोगेस्टेरॉन के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, इंटेरोगेस्टेरॉन, है ना, इंटेरोगेस्टेरॉन, गैस्टेरॉन के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 ये उठता है कि सर सब एक्टिवेट हो जाएगा तब करेगा क्या, ठीक है। देखिए ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज, है ना, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है ट्रिप्सिन, विच इज टर्न टू एक्टिवेट अदर एंजाइम इन द लिखा पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस के बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बाइल रिलीज इनटू द लिखा ड्यूडिनम कंटेन बाइल पिगमेंट, है ना। अब देखो बाइल का बात करने लगा, है ना। एक बात तुम लोग याद आ रहा ना कि सर ट्रिप्सिन सबको जगा देता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स ऑल एक्सेप्ट आपको लाइपेज को छोड़ करके, ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है सबको। तुम जानती हो हॉस्टल में सब बच्चा थेटर भी तो होता है कुछ कुछ, तो उन्होंने बात मानेगा उसका, एक्टिवेट ऑल, है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट, है ना, आपको लाइपेज, भाई पी लाइपेज लिख देते हैं, पैनक्रिएटिक लाइपेज को और वो स्टोमक लाइपेज को छोड़ करके, ये दोनों को जगाता है बाइल जी। ये बाइल का भी काम है, इमोशन बाइल में एंजाइम नहीं होता, लेकिन बाइल का भी अपना रोल है, लाइफ उसको वजह से भी आपको चलता है, चर्बी को गलाने वाला एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब बाइल की बात करो, बाइल आपको ड्यूडेनम में भी आता है, मतलब ये बाइल आपको यहाँ से पढ़ रहे थे ना, हाँ यस,
द बाइल आपको रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेनिंग द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का कोई काम नहीं है, बेफालतू है, ये आपको फैकल मैटर को कलर देता है। बाइलरुबिन और बाइलवर्टिन जॉन्डिस का पता लगाने में ये मदद करता है, ज्यादा निकलेगा इसको मतलब जॉन्डिस हो गया इसको। बाइल साल्ट यही बहुत काम करता है, इसी में हम आपको बताए थे एक बार सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकुलेट, याद आ रहा है जी, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकुलेट होता है, यहाँ लिख देते हैं सोडियम, यानी मतलब सोडियम, सोडियम है ना, टारोकुलेट है ना, टारोकुलेट है ना। हाँ, एक क्या था आपको सोडियम ग्लाइकोलेट है ना जी, जिसमें ग्लाइकोलेट निकला वो मांसाहारी और जिसमें टारोकुलेट निकला वो शाकाहारी, और ये दोनों निकला तो ओमनीवोरस है ना, तो मांसाहारी है ना, हार्बीवोरस कार्निवोरस दोनों मिला के ओमनीवोरस, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल भी है एंड आपको लिखा आपको फॉस्फोलिपिड है बट नो एंजाइम, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, सही है ना। तो क्या तुम बाइल को डाइजेस्टिव एजेंट नहीं मानोगी? बाइल इज ए डाइजेस्टिव एजेंट, साइड में लिख लो नहीं तो तुम लोग भूल जाएगी। बाइल भी एक तरह का क्या है, डाइजेस्टिव एजेंट है जी, ठीक है, डाइजेस्टिव एजेंट के तौर पे हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये भी खाना को पचाने में मदद करता है जी, ठीक है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू द स्मॉल मिजल्स, इसी वजह से तुम इसको डाइजेस्टिंग एजेंट मानो। मिजल्स समझे, टुकड़ों में बांटना, ये फिजिकल लेकिन हुआ, ये एक फिजिकल प्रोसेस हुआ जी, ये केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, या मैकेनिकल प्रोसेस कहिएगा इसको, इसको आप मैकेनिकल प्रोसेस के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस में इसको गिनती करते हैं। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू द वेरी स्मॉल मिजल्स। बाइल एक्टिवेट लाइपेज, यहाँ पे लाइपेज थोड़ा सा लिखे तुमको कंफ्यूजन डालेगा, लेकिन तुम कोई भी लाइपेज को लेके चलो, मतलब पेनक्रेटिक लाइपेज भी है और स्टोमक से निकलने वाला लाइपेज भी, यहाँ पे था ना स्टोमक से निकलने वाला लाइपेज, उसको भी ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब आइए इंटेस्टाइन का बात कर रहा है। इंटेस्टाइन के दीवार में गॉबलेट सेल भी होता है जो सिक्रीट म्यूकस निकालता है। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल वही जो आपको जिसमें आपको माइक्रोविलाई सब है, वो सब आपको निकाल ही रहा है केमिकल, और साथ साथ सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट, मतलब जो आपको गॉबलेट सेल और भी बहुत कुछ निकालता है। इमल्सन कलर की गॉबलेट सेल सिर्फ म्यूकस से निकालता है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस कहलाता है, मतलब म्यूकोसा एपिथेलियम जो यानी वही कॉल की बात कर रहा है, वही कॉल क्रिप्टस ऑफ लाइवरपूल, ये आपको म्यूकस तो निकालवा ही रहा है, साथ साथ क्या निकलवा रहा है, इंटेस्टाइनल जूस निकाल रहा है, उसको तुम सकस इंटेरिकस के नाम से जानते हो। सकस इंटेरिकस का जब एनालिसिस करोगी तो उसमें तरह तरह के एंजाइम होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख भी रहा है ना। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होता है उसमें डाइसैकराइडेज है ना, डाइसैकराइडेज है, माल्टेज है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, यहाँ पे इंटेस्टाइनल लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, देख लो ना ईटीसी लिखा है, तो कुछ और भी एंजाइम होगा जो छूट गया तो बोल रहा है। अब म्यूकस देखो, हम आपको ये भी बोले थे कि पेनक्रियाज नखरेबाज एंजाइम है, पेनक्रेटिक जूस है ना, आपको उसमें से क्या निकलता है, बाइकार्बोनेट होता है और क्या होता है, वाटर सब होता है। अब पेनक्रियाज बोलता है कि भाई, पेनक्रेटिक एंजाइम बोलता है कि भाई मैं तो काम करूंगा, मुझे 7.8 पीएच ला के दो, इसको ला के कौन देगा, बाइल, और कौन ला के देगा जी, ठीक है, वही ब्रूनर्स ग्लैंड भी ला के देगा। ब्रूनर्स ग्लैंड कैसे ला के देगा, म्यूकस बना करके, ठीक है। वही लिख रहा है कि म्यूकस एलोंग विद बाइकार्बोनेट है ना, फ्रॉम द लिखा पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द लिखा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को बचाता है किससे, एसिड के दीवार से, और अल्कलाइन मीडियम 7.8 पीएच भी प्रोवाइड करके देता है ताकि एंजाइम एक्टिवेट हो सके। सब म्यूकोसल ग्लैंड जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं, जो इसमें ही हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए ना। उसके बाद आइए है ना, एक मिनट, ये पेज पढ़ा लेने दो, सब छुट्टी दे देंगे, ठीक है। अगले इसके बाद 2 ही 3 पेज रह जाएगा जो जेनुअन है, कल क्लास में या बोलोगे तो 1-2 घंटा बाद उसको ही पढ़ा के खत्म कर देंगे। सारे एक और है जी, हेलो, छोड़ देता, अब इसको पढ़ा लेने दो, इसको पढ़ा लेंगे तब छोड़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ा लें तब कल खत्म हो जाएगा। कल ही पहले ऐसे पढ़ा के तो तब उसका बोर्ड पे ले जाएंगे, या पहले बोर्ड पे या इस तरह से। चले शुरू करते हैं, एक मिनट। हाँ देखो, हम बोले थे ना कि वहाँ पे स्टमक हल्का फल्का प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, जिसका नाम क्या था, पेप्टोन्स था और प्रोटीएज था। इस सब पे कौन काम करेगा, इस सब पे पेनक्रिएटिक एंजाइम काम करेगा, जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना। एक बार याद कीजिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या होता है, इसमें जिंक पाया जाता है, जिंक, तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें जिंक पाया जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में Zn++ आयन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटियोन्स, पेप्टोन्स, इस सब पे है ना, यानी पेप्टोन इस सबको क्या कहेंगे, पार्सली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है ना, इसमें काइम में था, जो कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में। जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचा वही ड्यूडेनम के पास, तुम लोग को समझाए हुए थे, सारा खेल खून खत्म करता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के पास क्या देखते हैं,
यहाँ पे जो प्रोटीन पहुंचाता है सबको तोड़ देता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन सब अपना अपना अलग अलग जगह पे काम करके, है ना, इस सबको तोड़ ताड़ देता है डाइपेप्टाइड में। यानी 2 अमीनो एसिड एक साथ, है ना, 2 अमीनो एसिड एक साथ हुआ, लेकिन तुम्हारा सेल नाराज रहेगा ना, वो कहेगा भाई मुझे तो एक चाहिए था, आप दे रहे 2। तब इसी पे सकस इंटेरिकस का एंजाइम काम करता है, ठीक है। इसी पे देखोगी सकस इंटेरिकस का एंजाइम, ये वाला देख रही हो, ये रिएक्शन सकस इंटेरिकस का एंजाइम, है ना। 1 मिनट, ओहो 1 मिनट, हाँ। तो इसी पे आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, सकस इंटेरिकस का एंजाइम काम करता है सर, ठीक है। सकस इंटेरिकस में ही अभी नाम पर पेज हम थोड़े पलट पाएंगे, तुम पलट के देख लेना, डाइपेप्टाइडेज है जो इसको तोड़ देगा किसमें, आपको एमाइनो एसिड में, A+A में। यही तो चाहिए था हमको सर, यही हो गया, डाइजेशन कंप्लीट, क्लियर हुआ। ये देख रहे हो ना कि फोटोग्राफ में जो रिएक्शन सब दिखाई दे रहा है, इसमें स्क्रीन तो छोटा है पर तुम लोग समझ गए होगी कि पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम जो देख रहे हैं वो सब चीज को डाई में तोड़ता है। हम उस दिन भी कहानी सुनाए थे, जो लड़का इसको समझा, 1 मिनट है ना, जो लड़का इसको समझा कि कौन डाई में टूट रहा है कौन मोनो में, तो उसके लिए आप खेल समझना आसान हो जाता है। पेनक्रिया देखो, याद करो, एक बार हम लिख देते हैं, पोलीफॉर्म को डाई फॉर्म में चेंज करता है कौन, डाई फॉर्म में चेंज करता है पेनक्रिएटिक एंजाइम, और डाई फॉर्म को मोनोफॉर्म में चेंज करता है कौन, है ना जी, आपको सकस इंटेरिकस का एंजाइम या वही इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, उसको मोनोफॉर्म में चेंज करता है, यही तो हमको चाहिए था, वो करके देता है। 2 स्टेप में डाइजेशन पूरा होता है जी, ठीक है। अब आइए, जो 70% जो बच गया था स्टार्च, 70% स्टार्च को तोड़ता है सर एमाइलेज, वही कौन, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पेनक्रिएटिक एमाइलेज तोड़ देता है सर आपको माल्टोज में तोड़ता है सर, ठीक है, जो कि सही नहीं है सर, 2 ही ग्लूकोज हुआ जबकि हमको चाहिए था 1 ग्लूकोज के फॉर्म में, तो अभी और तोड़ना बाकी है। अब यहाँ पे था कंट्रोवर्सी है, ये जो देख रही हो चर्बी, फैट, है ना, फैट जो देख रहे हैं हम लोग, तो फैट को सर याद करो, नॉर्मली हम जो फैट खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को कौन निकालता है, एक फैटी एसिड को निकाल के हटाता है सर आपको, है ना, स्टोमक का लाइपेज, है ना, याद आ रहा है जी, स्टोमक का जो लाइपेज है वो एगो को हटाया। फिर भी सर आपको ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड लगा हुआ है सर, हमको तो आप वादा किए थे मोनोफॉर्म में देने का, अब पेनक्रियास तो डाई फॉर्म में लाता है, तब यहाँ पे काम करता है पेनकेटिक लाइपेज। अब पेनकेटिक लाइपेज क्या करता है, इसका एक फैटी एसिड हटा दिया, अब आगे कितना बचा, एक फैटी एसिड और एक फैटी एसिड निकल चुका है, अब ये डाई फॉर्म में आ गया। अब डाई फॉर्म को कौन अलग करेगा सर, वही सकस इंटेरिकस का एंजाइम जो पढ़े थोड़ी देर पहले, अब वो इसको अलग कर देगा, आपको एक ग्लिसरॉल अलग कर देगा, फैटी एसिड अलग कर, मतलब चर्बी के टूटने में बहुत सारा झमेला है सर। शुरुआत में स्टोमक का लाइपेज, फिर पेनक्रिएटिक लाइपेज, तब इंटेस्टाइनल लाइपेज, सब में नाम में लाइपेजे लगा हुआ है पर सबका साइट ऑफ सबस्ट्रेट अलग अलग है। स्टोमक के लिए लाइपेज का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, इसके लिए डाइसेक्राइड यानी डाइग्लिसराइड, इसके लिए सर क्या आपको मोनोग्लिसराइड, है ना। और इसके बाद आ जाता है सर आपको न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज का काम क्या था, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना। आप जो डीएनए आरएनए खाते हैं उसको कौन गलाता है, न्यूक्लिएज। ये पोली है ये, अब पोली से आपको न्यूक्लियोटाइड लाने में, न्यूक्लियोटाइड समझ रही हो, तीन तीन गो है ना, ये सब है ना, ये तोड़ता सर कौन है, शुगर बेस फास्फोरस, ना एक रुक जाओ, शुगर बेस और फास्फोरस में लाने में कौन मदद करता है, ये न्यूक्लियस जो कि पेनक्रियास से निकलता है। अब पेनक्रियास से ही आपको न्यूक्लियोटाइडेज भी निकलता है, ये हमसे छूट गया, हम बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज भी निकलता है, ये आपको फास्फोरस को अलग कर देता है सर। जैसे फास्फोरस अलग होगा, है ना, तो ये आपको क्या बन जाएगा, शुगर बेस हो जाएगा, और आपको क्या दिखाई देगा, फास्फोरस अलग होगा। इस शुगर बेस डाइसेक्राइड है, मतलब डाई फॉर्म में, इसको कौन तोड़ेगा, सकस इंटेरिकस का एंजाइम तोड़ेगा जी। सकस इंटेरिकस का एंजाइम देखो कैसे तोड़ रहा है, ये था न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता कौन है, न्यूक्लियोसाइडेज। यहाँ पे स्पेलिंग याद करोगे, ये वीवीआई होगा, कोई आपसे पूछ देगा कि भाई हमको वीवीआई वाला कहीं पूछ दे, ये वाला लाइन वाला आप याद रखिएगा, ये वाला आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसमें से ये जो देख रही थी ये कौन निकाला है, पीजे, पेनकेटिक जूस में पाया जाता है ये, ठीक है। 1 मिनट, ये आपको पाया जाता है पेनकेटिक जूस में, और ये पाया जाता है सर आपको सकस इंटेरिकस में, ठीक है। और इससे आपको शुगर बेस बन गया, इससे ताकि तुम्हारा डीएनए आरएनए बन, ऐसा इसलिए होता है ताकि तुम्हारे डीएनए आरएनए बनाना हो, प्रोटीन बनाना हो, सॉरी एमआरएनए बनाना हो या डीएनए बनाना हो, तो इसमें ये सब काम आ जाएगा, रॉ मटेरियल के तौर पे काम आ जाएगा। अब आइए लास्ट था आपको, ये जो लाइन सब था उसको पढ़ देते हैं। एंजाइम ऑफ द सकस इंटेरिकस, है ना, एक्ट्स एज अ, है ना, इन प्रोडक्ट पे काम करता है जी, ठीक है, एबव रिएक्शन। अब फॉर्म द लिखा आपको, रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, दीज फाइनल सब स्टेप डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के सबसे बहुत करीबी जगह पे होता है, ठीक है। इस तरह से काम किया। और डाइपेप्टाइड से क्या बन रहा है, एमाइनो एसिड, और माल्टोज से क्या बन रहा है सर आपको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। लैक्टो देखो हम कहे थे ना उस दिन भी, तो लगा कैसे हम सिर्फ दही खाएं सर, तो उसके लिए उसके पास लैक्टेज एंजाइम होगा जिसको गला देगा, जिसके पास नहीं होगा ना तो दही खाते उल्टी कर देगा,
पचेगा है नहीं तो उल्टी करेगा, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं जी, ठीक है, क्योंकि लैक्टेज नाम का एंजाइम इसमें नहीं रहा होगा। सुक्रेज, सुक्रेज में चीनी जो खाती हो, तो चीनी को कौन पचाता है, गन्ने का जूस हुआ, ये सब जो सुक्रेज एंजाइम होगा जिसको इसमें, इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टेज भी बुलाते हैं जी, इन्वर्टेज के नाम से भी बुलाते हैं। ये प्लांट में भी पाया जाता है और हम लोग में भी पाया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम जादुई एंजाइम है, प्लांट में भी है और ह्यूमन बींग में भी है जी, ठीक है। और उसके नीचे जाएंगे तो ये सब था, मतलब ये सब डाइसेक्राइड का है ना केस सब था। अब ये सब हो गया, लिपिड का भी केस समझा दिया, ये सब जो देख रहे हैं लिपिड का केस सब है, ये सब हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलेक्यूल अकर्स इन द लिखा ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम रीजन में होता है। हेल्प इन द सब्सटेंस है ना लिखा आपको 10, लिखा फॉर्मिंग द लिखा आपको है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ जेजनम और इलम है ना, आराम से इसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको हो गया अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो होता है वो आगे की ओर भाग जाता है। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस बताओ तो कौन होगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस में। और आपको अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस में, अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस में कौन होगा, सेलुलोज होगा। और लिग्निन होगा जी, ठीक है, लिग्निन, लिग्निन होगा, लिग्निन, काइटिन होगा, काइटिन, ये सब लिख लेना ताकि भूलना नहीं, ठीक है, काइटिन, ये 3 नाम लिखे ना, 3 को होगा और कोई नहीं है जी, ठीक है, जो बोले वही सेलुलोज, लिग्निन और ये काइटिन। अब ये सबको लड़की बोलेगी सुब्रीन, चलो सही है, सुब्रीन भी है ना। ये वैक्स है, वैक्स भी नहीं गलता, क्यूटिकल भी होगा, क्यूटिकल एक वैक्स है, ये भी नहीं गलता है जी, ठीक है, ये भी आपको अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। 5 के नाम याद रखिएगा जी, ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं, इसके बाद रहने दीजिए।